की कक्षा के लिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से है। उसमें एक चैप्टर है काम शक्ति जो है, तो उसमें ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मबल का संचय कैसे करें। ब्रह्म ब्रह्मचर्य पर और भी कक्षाएं हुई है और ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा भी उनको जो गुरुदेव ने दिया है आध्यात्मिक काम विज्ञान नामक अपने साहित्य में। एक पुस्तक है वाङ्मय का, सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, वाङ्मय नंबर 15। तो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में दो आता है, एक गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। इनके लिए वाङ्मय सेट में दो महत्वपूर्ण वाङ्मय है, वाङ्मय नंबर 13, वाङ्मय नंबर 15। 13 है गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धि और 15 में है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। ये दोनों उच्च स्तरीय साधना के लिए साधकों के लिए उसका सांगोपांग अध्ययन और उसमें उसका प्रैक्टिकल जरूरी है। पंचकोश साधना में ही अन्नमय कोश में ही शुरू हो जाता है, तपस्या है इसमें। आसमेन आसन उपवास तत्व शुद्धि और तपस्या, इससे अन्नमय कोश शुद्ध हो जाता है। आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धया तपस्या च एव अन्नमय कोशस्य संशुद्धिरभिजायते। भगवान शिव उसमें पार्वती को बता रहा है। कोई भी मनुष्य इन चारों का प्रैक्टिकल अपने डेली रूटीन में रखें। डेली रूटीन का चीज नहीं केवल व्रत त्योहार होगा तो हम फास्टिंग करेंगे, या जब तबीयत खराब होगा तभी ही आसन करेंगे। तत्व शुद्धि जब रोगी होंगे तभी ही करेंगे, या तपस्या जब कहीं महात्मा बनना हो तभी ही करेंगे। ये हर उम्र के लोगों के लिए डेली रूटीन का चीज है। रहन सहन के सिद्धांत में सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक ये रूटीन में इसको यदि गौण कर दिया गया, नहीं रखा गया, तो हम अपने शरीर को अक्षुण्ण नहीं रख सकते, यानी लंबे समय तक सर्वाइवल लाइफ नहीं रख सकते। तो उसमें ही है तपस्या में। आसन में तो उतना जरूर कर लेना कि ज्वाइंट जोड़ों पर जो मर्म बिंदु है शरीर में, जहां जहां जोड़ है, रीढ़ की हड्डियों में, हर वर्टेब्रे में जोड़ पड़ता है, उसमें कचड़े फंस जाते हैं। तो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन और उस एरिया में तंत्रिका तंतुओं द्वारा जब प्राण विद्युत जा रहा है वो रुकावट आती है, तो उस क्षेत्र में शरीर में रोकने लगता। यह प्रतिदिन का चीज है कि अपने मर्म बिंदुओं की हम सफाई कर लें और हल्के फुल्के योगा जो कि हर आदमी सो सके, बच्चों से हो सके, बच्चों से वृद्ध आदमी। वेद का आदेश है कि टिल डेथ, शरीर के मृत्यु, शरीर के अंत होने तक एक दिन के लिए भी हम रोगी न बने। जीवेम शरदा सतम, प्रज्ञेम शरदा सतम, अपने मस्तिष्क को भी निराश और कुंठा में न डूबने दें। साह आत्मबल वर्चस्व बनाए रखें। ध्येय में शरदा सतम,
डिफरेंस में और भी है उसमें। ये वेद का जब आदेश है, इसका मतलब है कि ये संभव है कि पूरी आयु को बसंत ऋतु की तरह मनाया जा सकता है। और इसी के लिए उसमें जो सूत्र बताया गया, इसके लिए हमें क्या कुछ करनी पड़ेगी अन्नमय कोश की साधना में। तो आत्मा पर पड़े हुए 5 आवरणों में जो बाहर वाला है स्थूल बॉडी, छिलका बाहर होता है, जो दिखता है वो हार्ड थोड़ा होता है छिलके। नारियल बार बार चढ़ाए जाते हैं देवी देवताओं के नाम पर। उसको उसके उसके आध्यात्मिक दर्शन भी समझना पड़ता है। गुरु न मिले प्रत्यक्ष तो नारियल को ही गुरु मानकर साधक चल पड़ता है। कोई आते हैं गुरु, वो गुरुजन लोग तो उनको विदाई में एक नारियल दिया भी किया देवताओं को। इसका मतलब है कि वो से एक तो उसके खाद्य पदार्थ इतने पौष्टिक हैं और इतने औषधीय गुणों से भरपूर है, इतने क्षारीय होते हैं वो कि शरीर को प्रिजर्वेशन बढ़िया करते हैं। साथ ही वो उससे मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, आत्मबल भी बढ़ता है, बाहर का छिलका हार्ड होता है। और एडिबल पार्ट देखिए भीतर में अंतःकरण में जाकर है, उसके अंतरात्मा को, उसका उसकी आत्मा को आदमी सेवन करता है। छिलके हार्ड है तो वो रक्षा करते हैं। शरीर इसी तरीके से आत्मा पर रक्षा कवच है। पांचों, एक संत थे इसको बहुत अच्छा तरीका से बताते थे कि यह आत्मा 5 चादर ओढ़ करके सो रहे। ऊपर का इसे चादर है, इसमें एक पीला चादर है, एक सफेद चादर है, इसमें लाल चादर है, इस तरीके के बताया। हरा चादर है, नीला चादर है, इसको हटाएं। वे शरीर के भीतर के चक्रों को और जो 5 आवरण है पंच तत्वों का, इसी को अनावरण की बात शिव जी ने गायत्री महाविज्ञान तीसरे खंड को, प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। गायत्री के क्रिया योग से लोग कम परिचित, केवल जब तक सीमित रहने से हम पूर्णता तक नहीं पहुंच सके। और गायत्री का क्रिया योग एक ही है, आत्मा पर पड़े हुए 5 आवरणों को शुद्ध किया जाए। इसी को गायत्री के 5 मुख, पंचमुखी सावित्री भी कह दिया जाता है साधना, और पंचकोशी साधना भी कहा जाता है। इसमें अनेक रिद्धि सिद्धियां हैं। सिद्धियां बाहर से नहीं आती, भीतर ही दबी पड़ी रहती हैं। और जैसे साधक शुद्धिकरण शुरू कर देता है तो सिद्धियां भीतर से आती हैं। रिद्धियां भी आती है, आत्मिक शांति भी मिलेगा और भौतिक सुख सुविधा भी का भोग भी शरीर से ही आदमी करे। देखिए इसके लिए उपवास में जो बाहर वाला है लेयर हम लोग के शरीर, पहले तो हम अपनी यात्रा आत्मा में जानी है तो बहिरंग बाहर से ही चलते हैं। खान पान संयम यहीं से शुरू हो गया था, इसलिए शुरुआत वहीं से किया था। आहार संयम से शुरू हो गया, आसन उपवास तत्व से। आसनों के वैज्ञानिक महत्व तो समझ लिया गया कि मर्म मुर्मियों की सफाई होनी चाहिए शरीर के। दिन भर हम लोग काम करेंगे तो बाहर के हाथ पांव चल रहे हैं तो मस्कुलर व्यायाम हो रहा है। किडनी का, लीवर का, उसमें देखिए कितना भीतर के शक्ति केंद्र है, शक्ति है। फेफड़ों का, हार्ट का, ब्रेन के भीतर ढेर सारे पार्ट पुर्जे हैं। उसका अभ्यास नहीं हो पा रहा है केवल बाहर श्रम करने से। और वो रोगी होता है तो बाहर भी सब अंग अवयव शिथिल हो जाते हैं। तो हमें समग्रता का ध्यान देना है इसमें। और भी है इसमें तो शुरुआत नींव को रखा गया अन्नमय कोश को। इसमें चारों में आसन भी रखा और उपवास भी। उपवास हम लोग सोचे कि व्रत त्योहार में आएगा, नवरात्रि अभी बीता, नवरात्रि में कर ही लिया, आगे क्या करना है। सफाई कर लिए तो आगे भी कचड़े टॉक्सिन शरीर में जमा ना हो, ऐसा उपाय कर। सफाई करते जा रहे हैं बुहार और खिड़की खुला छोड़ दिए हैं, और किसान लोग उधर भांग भूसा दूसा अटवन हो रहा है, धूल गल रहा है, रोड ऐसा है कि डस्ट उड़ रहा है तो सब आएगा, पॉल्यूशन आएगा भीतर। दोनों उपाय करने पड़ते हैं। आगे भी इसका इसको कहा जाता है, एक तो होता है क्यूरेटिव,
मैंने रोग हो गया तब हटाने के लिए उपाय ये हो गया। और एक होता है कि प्रिजर्वेटिव, कि रोग हो ही ना, इसके लिए हम पूर्व तैयारी बनाए रखें। इसी को कबीरदास ने कहा, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का, आएगा ही नहीं। अब आ गया तब चल एक आफत पड़ी, आ गया तो अब उतना आसान नहीं है, कमजोर कर दिया, दुश्मन आ गया भीतर, बाहर से हम ना आने दें, मजबूत अपने किले को रख। अयोध्या कहा है इसको, शरीर को अयोध्या है ये, यानी संसारिक किसी भी युद्धों प्रहारों से इसको डैमेज नहीं किया जा सकता, इतने मजबूत किले हैं। अष्ट चक्र, इसमें 8 चक्र है, 9 दरवाजे, अष्ट चक्र 9 द्वारा, ये थर्वेद का सूक्त है, ब्रह्म प्रकाशन सूक्त है। उसमें ब्रह्म को प्रकाशित कैसे करे आदमी अपने भीतर। देवानाम पुर्योदया, यह देवताओं की नगरी है, और एक अयोध्यापुरी है बड़ी। बस निर्वाण प्राप्त आदमी जीवित अवस्था में भी कर सकता है महावीर की तरह। और भी देखिए इसमें, तस्याम हिरण्य कोश, इसमें 5 चमकीले कोश हैं। इसका मतलब है कॉन्शसनेस लेयर्स को चमकीले कोश कहा गया। और 5 परत हैं, बायोप्लाज्मिक है, बायोइलेक्ट्रिक है, बायोमैग्नेटिक है, देखिए इसमें। और एक बायो इमोशनल है लेयर में, और एक आनंद का भी लेयर, भाव संवेदना आनंद का, ये सब चमकीले कोश। उसको थोड़ा सा और चमका दिया जाए, होता है ना कि लाइट इसको वाटेज थोड़ा बढ़ा दें। इतना तो है कि जीवन आदमी यहाँ से बोल लेता है, खा पी लेता है, नौकरी चाकरी कर लेता है, मेहनत मजदूरी, इतनी भर ही चमक केवल दिख रही है। लेकिन अथाह है जो असौ आदित्य, जितना सूर्य की चमक है उसका अंश है, ईश्वर अंश है इसमें, समझिए। तो वो भगजोगनी जैसे जी ही लिया, मरा मराया धुआं तो जीवन तो क्या, कोई 100 वर्ष यही ले किसी तरह से घसीट घसाट कर, तो उसको नहीं, थोड़ा ही जिया, हाईलाइट करके जी गया। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, विवेकानंद को देखिए, महर्षि रमण, जितने भी हुए हैं ऐसे लोग एक लैंप पोस्ट बन करके दिखा कर चले गए। सारे ऋषि सत्ताएं अपने पास थे, सब एक प्रकाश तारे के रूप में, सप्तऋषि मंडल तारा के रूप में चमक रहे, उनकी आत्मा इतना विकसित कर लिया, ये आकाश को प्रकाशित कर दे। तो तस्याम हिरण्य को स्वर्गो ज्योतिषावृता, उसको थोड़ा सा अग्नि प्रदीपनम कर लिया जाए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्रह प्रति जाग्रही, अपने भीतर के अग्नियों को जगाने के लिए ही मंत्र शब्द दिए गए हैं वेद। और यज्ञ में हम लोग हवन करते हैं तो समझते हैं कि केवल इसको सुलगाने के लिए, स्वाग्नि है भीतर की अग्नियों को। तो अग्नि ना अग्नि से मिलते है, अग्नि से अग्नि, और आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती। तो इसमें रह गई बात में करने का, तो इसके लिए है उपवास, इसलिए कर दिया जाता है कि अधिक अनावश्यक कचड़े ढेर खा लेंगे, पचने से अधिक तो भी दिक्कत आएगी। तो वही धुआं देता है, गैस बनता है, तो कहते हैं कि ऊपर आ रहा है, गैस बन रहा है, अल्ल खा रहे हैं। पचने से अधिक क्यों खाएं, जितनी क्षमता है पचाने की सहज भाव से उतना खाएं। और जो शरीर के लिए फायदेमंद है उसी चीज को खाएं। कहाँ मनाही है कि ये ना खाएं और ना खाएं। शरीर को सेट कर रहा है, शरीर मन आत्मा 3 मजबूत थे, परकोटे बन गए, इसी में 5 कोष मिलाकर हो जाता है। शरीर में आ जाता है अपना का फिजिकल बॉडी, है उसके भीतर के एनर्जी लेवल, प्राणमय, दोनों मिलकर स्थूल बना ले। मनोमय विज्ञान में हो जाता है, एक चेतन हो गया और एक सुपर चेतन हो जाता है, जिसको विज्ञान में कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर हो जाता है। और आनंद में कारण शरीर है, तीनों में 5 कोष। तो ये उसमें काम आ जाता है कि जो 5 को, इन शरीर या इन तीनों में शरीर मन आत्मा की जो चमक बढ़ाता हो, पुष्ट रखता हो, फायदा खाई। सारे बाजार में तो सामग्री भरी पड़ी है, कड़ुआ तीता लग रहा है तो थोड़ा शहद वगैरह मिलाकर थोड़ा मन लग बना लेंगे, खा ले, तो कहीं मनाही नहीं है। हाँ, ईश्वर दयालु है, कहता है कि बच्चों, हे जीवों, और भोजन का वही चुनाव करें कि लाइफ थोड़ा सा लंबा रहे, बस। तो हर कोई अपने ढंग से अपने को तय करो, इसी को उपवास कह देते हैं। उपवास का मतलब ही होता है कि शरीर मन आत्मा को प्रसन्न रखने वाले भोजन किया जाए, बस। वो डिके न करे, मुरझाए न।
हम लोग केवल क्वांटिटी घटाने में ही फंस जाते हैं। भरपूर खाएं। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गुरुजी ही, किसी ने कहा होगा कि गुरुजी हमको फास्टिंग नहीं सेट करता, थोड़ा सा ही करते। तो फास्टिंग कौन कर दिया? कर खूब खाओ, भीम की तरह खाओ और लेकिन हनुमान की तरह काम भी करो, तो सारा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। केवल खाएं, उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं भीतर में, तभी प्रॉब्लम है। तो ये है क्रिएटिव जीवन को, क्रिएटिव जीवन को ही तपस्या कर। तपस्या नहीं भाग भूग गया घर छोड़ छाड़ करके कहीं जा सकता है, घर छोड़ करके बाहर भगवान बुद्ध भाग निकल करके चले गए। शंकराचार्य ने भी तो दिगंत में पताका फहराए, या विवेकानंद घर कर गए, तो उसको भागना नहीं कहते हैं, क्योंकि घर बहुत बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम, केवल अपने ही लिमिटेड नहीं रह के कि घर है, सारी माताएं विश्व की अपनी माताएं, सारे पिता अपने पिता हैं, सभी में। अमेरिका में गए तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, तो उनका विराट दृष्टिकोण होता है, तो इसमें होता है। तो ये है कि समग्र है, पूरी सृष्टि अपनी, पूरा भूमंडल अपना कार्य क्षेत्र है, उसकी सारी वस्तुएं मनुष्य अपने ढंग से उपयोग कर सकता है। उसका उपयोग करने की शैली ऐसी होती है कि हम, तब उसके लिए चाहिए आगे उठने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। ये शक्ति का संचय इसमें कहाँ से हो जाएगा? इसलिए उपवास के बाद में तत्व से देवी शुद्ध पांचों तत्वों को ले तो उम्र बढ़ जाती है। और तपस्या में जो एक बात है, उसमें ब्रह्मचर्य तब सबसे कमाल का है, क्योंकि जो भी हम लोग भोजन करेंगे खाएंगे तो उसका रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर लास्ट प्रोडक्ट देखा जाए कि बनते 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 अंतिम अंतिम क्या बनेगा सबसे लास्ट। चला है तो पहुंचते 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 भोजन कहाँ पहुंचेगा? तो वीर्य के रूप में आता है। इतना भोजन करते करते एक बूंद ड्रॉप का पीस बना के 40 किलो से 1 किलो इतना आता है। और उसमें से भी कितने ढेर सारी, इतनी सारी ब्लड है उसमें से, बहुत निकलते, उसका अर्क निकलते निकलते एक बूंद बीज बन, एक बूंद बीज के लिए कितना 40 किलो भोजन लिया गया। 1 किलो शेर बन वो ब्लड बना, फिर ये बन। तो अब है कि उस वीर्य में केवल लसलसा पदार्थ भरना ही है कि चढ़ा थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ निकल गया, बहुत विस्कोसिटी है, होता है ना, उसको जीवनी शक्ति कहता है। चिपचिपा होना, वो उसमें उसकी जीवनी शक्ति है, वो बहुत कमाल का। एक एग्जाम्पल दिए है दुर्गा पुराण में, इसमें जीवनी शक्ति, तो वह ब्रह्म है का तेज है उसमें, तो उसे जीवनी शक्ति है, प्राण है। वीर्य में प्राण रहता है। मरणम बिंदु पाते न, अन्न में कोश में बिंदु कहा जाता है वीर्य को। मरण, मरण तभी न होगा जब प्राण निकलेगा। इसका मतलब है कि वीर्य प्राण का एक घनीभूत रूप, बस। बहू आंगन में आटा गूंथ रही थी और छोड़ कर गूंथ करके चली गई होंगी कुछ की, थोड़ा सा किचन से कुछ ऐसा सामान लाए। इस बीच में आंगन में कौवा आया, चोंच मारा, आटा लिया, उड़ गया। बहू रोने लगी। सासू जी ने कहा लगता है कि इसके घर में आटा वाटा कम होता होगा, थोड़ा सा आटा ले। कोई बात नहीं, ढेर सारा आटा है, सान ले उसमें कर। अब काहे रोने लगी? थोड़ा सा आटा ले ही गया तो कहा कि माता जी हमने इसलिए नहीं रो लिया कि आटा ले गया, इसलिए रो रहा है कि इसमें जीवनी शक्ति नहीं। हमारे घर में भी उधर दादी माँ बताती थी कि हम लोग आटा गूंथते थे, एक बार आया था कौवा, चोंच मारा था, उसी में उलझ गया, निकल नहीं पा रहा था उसका, इतना उसमें जीवनी शक्ति थी। इसी अनाज को हम लोग खाएंगे और बाल बच्चे खाएंगे, परिवार खाएगा, तो प्राण तरह से लायक पाएगा। तो ये हुआ करता ना, उसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाया जाना, उसमें नस्ल ये सब बना करके उसकी जीवनी शक्ति खत्म कर दिया उन्होंने। वो भी मिल जाता है, इतना सुंदर, वो भी 5 रुपया में है जी, अरे वाह, बड़ा मिला, घरे लाइए से उबेरिए तो इसमें कीड़ा निकल जाता है। तो जीवनी शक्ति जहां पर हो, वहां पर कमाल का चीज है, थोड़ी सी भी चीज मजा आ जाता है। शिलाजीत वगैरह जैसे जीवनी शक्ति से भरपूर है, अश्वगंधा ऐसा जड़ी बूटी, जीवनी शक्ति से भरपूर जो रहा करता है, नारियल वगैरह सब जीवनी शक्ति से भरपूर है। तो अपने भीतर में है कि जीवनी शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो भोजन जो भी किए तो करते 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 जीवनी शक्ति, वीर्य जीवनी शक्ति है, समझिए। तो उसको यदि हम संरक्षण करें भीतर शरीर में, तो काम की चीज है, कीमती चीज है, तो अधिक लाभ लिया जाए।
क्या कीमती सामान तो आदमी कैसे ही बर्बाद करते चलता है। तो देखिए एक ऐसा आ गया है, एक लंपट लड़का आ गया है, सारा खुरा दिया, पैतृक धन संपत्ति को बर्बाद कर दिया, अपने भी पता नहीं क्या क्या करता है, खान पान संयम करके आलसी बर्बादी, पैतृक विरासत को भी खत्म कर दिया, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान तो खत्म ही कर दिया सी सब। तो ऐसे को उन्होंने कहा है विषय लंपट, ऋषि लोग विषय अलंपट। तो उसमें होता है विषय आसक्त व्यक्तियों का तेज नष्ट हो जाता है। तो उसमें अब रहा कि आनंद लेने आए था वो कीमती सामान से और कीमती सामान खरीदने, जब देना है बिना सोना हीरा हीरा ले गए हैं तो उससे और बड़ा माल खरीद लिया जाए। तो वीर्य का मैक्सिमम सदुपयोग किया जाए, ये सिर्फ कहना है। सदुपयोग को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वीर्य का अधिकतम सदुपयोग, और सदुपयोग करेंगे शरीर में, वही है प्राण शक्ति मूल। तो अन्नमय कोश जो फिजिकल बॉडी में चमक बढ़ा देता है जी, गजब। थोड़ा सा भी देखिए नवरात्रि साधना में ही देख लीजिए, 9 दिन केवल आदमी काम सेवन को थोड़ा सा वीर्य को संक्षिप्त केवल 9 दिन में ही चमत्कार देख जाता है। जिनका चेहरा कल तक लग रहा था कि कहाँ उबला हुआ, यह है सूरन आलू जैसा बॉयल लगा था, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एक चमक आ जाती है। बट कहाँ से आ गया? वीर्य का हंसने लगा भीतर खिलकर, बस। और उसमें आ गया, साथ ही ज्ञान का भी खुराक मिल रहा था, आध्यात्मिक भोजन भी ले रहा था। देखिए सूर्य का तेज ले रहा था, वीर्य बिखरा पड़ा है अग्नि में, जल में, हवाओं में, सूर्य के रोशनी में, सब ले रहा था, तेजी से खा रहा था, तेजी से चमक बढ़ गई। प्राणायाम कर रहा था नवरात्रि साधनाओं में। तो हर तरीके से यह वीर्य ही है जो कि हर जगह दिख रहा है, चमक के रूप में जो भी दिख रहा है सृष्टि में वो सब वीर्य है, ओज है। इसी को ओजस कहते हैं, जो स्थूल शरीर में निरोगता देता है, वीर्य का तेज। और सूक्ष्म शरीर को जो ब्रिलियंट बनाता है, लड़का बड़ा ब्रिलियंट मेधावी है, इसका मतलब है उसका वीर्य ही, कि उसका जो तेज है मस्तिष्क में बदल गया, नॉलेज में आईक्यू लेवल बदल गया। तो यह है, और वो चुकी रहता है इस नीचे वाले एरिया में जहां पर जनन इंद्रियां हैं। तो अब उसको दिशा नहीं दिया जाता है तो तोड़फोड़ मचाता है, नीचे काम वासना के रूप में केवल बना रहता है। लेकिन कोई भी शक्ति का, इस एक जगह लिखते हैं गुरु जी सावित्री कुंडलिनी तंत्र में, उसी में आध्यात्मिक काम विज्ञान पूरा, उसका अलग भी बुक पुस्तक छप गया अंग्रेजी में भी, द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल सेक्स। तो उन्होंने और ट्रांसम्यूटेशन तो कहा कि वो सब वो मूलाधार चक्र के एरिया के पास है। तो काम शक्ति का दुरुपयोग ही बुरा है सिर्फ, और शरीर में यदि उसको रखा गया तो जितने भी ब्रिलियंसी है शरीर में, चमक आ गया, बॉडी में जो बल है, वीर्यम व बलम, तो बल के रूप में भी दिखाई पड़ेगा, और मेधा के रूप में भी वही दिखाई पड़ता है, ब्रिलियंटी के रूप में। और आत्मबल भी लिखा है ना, इसमें दिया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मबल का संचय, थर्ड जो शरीर है भीतर वाला, उसमें आत्मा के आत्मज्ञान, आत्मा का प्रकाश, ब्रह्म ज्ञान, ये कहाँ से आ गया साधना? वीर्य ही का उसका जो तेज है ऊपर जाकर के खिल गया आत्मा को, हर कोष में जाता है तो चमत्कार दिखता है। स्थूल शरीर में जब गया अपना फिजिकल बॉडी में, अन्नमय कोष में, तो शरीर को निरोग बना के रख देता है। वाह! प्राणमय कोष में गया तो आदमी को साहसी, बहादुर और एकदम उत्साह से लबरेज लगता है कि ये पता नहीं क्या कर डालेगा, ये करने का। देखिए श्री प्रहलाद जैसे लोग कर दिए, भगीरथ का देखिए तब ले जाकर वहां गंगा जी को उतार दिया, इतना कठोर तप कर दिया, उस वीर का है कमाल। हम लोग थोड़ा अपने इस कीमती चीज को संभल करके खर्च करें, इसी में बुद्धिमानी। मनोमय कोष में जाइए तो तेजस्विता में बदल गया, विज्ञान में कोष में गए तो इतनी भाव संवेदना बदल गया, करुणा थर्ड आई को जगा देता, वही भी थर्ड आई को जगाता है। इधर आंख में मिचका रहे और उधर भी क्या कहता मंत्र नहीं जाता है। और वीर्य का संयम ना हो फिर सब पानी आ रहा था नीचे से पेंदा निकल रहा था। संयम का मतलब होता है ऊर्ध्वगमन, ऊपर तरफ मोड़े, थोड़ा सा पानी को ऊपर चढ़ाना है, बल तो लगता है लेकिन पहुंच भी तो जाएगा। 5 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे ही तो पेंदे में चू रहा है, ऊपर वाला तो नाते रहेगा भाई पानी नहीं यार,
फिर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाए थे तो उतना रखना पड़ेगा ना, टंकी रखे, यहाँ से चढ़ाने का भी हो, होटल रखना पड़ता है, शक्तिशाली। साधारण टुल्लू पंप से नहीं चढ़ पाएगा, शक्तिशाली लगता है। लाओ समझ से बुलाओ, बाद भीतर से मारे किस एकदम 200 फीट चढ़ा दिया ये। तो वही बल लगाना पड़ता है। ये दीपक जलाया जाता है ना, हर मजहबों में दीपक जलाया जाता है, यही बताता है काम से को ऊर्ध्वगमन करो, ब्रह्मचर्य से करो, ब्रह्म को पचाओ, चरो। घोड़ा घास चरता है और साधक तपस्वी क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, सीधे ब्रह्म को ही चरता है। ब्रह्म माने वीर, उसको चरेगा, खाएगा, पचाएगा, एकदम ब्रिलियंट बन करके, ताकतवर बन करके, मजबूत खिलाड़ी बन करके, किसी फील्ड में जी। राजनीति में भी जाएगा तो चमका के रख देगा। लोकमान्य तिलक जैसे लोगों को देखिए, हिला करके सबने रख दिया था। वो क्रांतिकारी भी वही बनेगा। तो क्रांतिकारियों में जो मन्यु देखना है वो सब वीर का चमत्कार है। भगत सिंह जैसे लोग देखिए सर, सुभाष को देखिए सर, कहा कि तुम मुझे खून दो, यानी वीर की ताकत दो, बस काहे का खून बटोरते चलते रहे। तुम्हारा तेज लगना चाहिए राष्ट्रहित में। ये रह गई बात है मन्यु। तो वही बात बन रही है मत करुणा क्रांतिकारियों में, संतों के भीतर में जो करुणा देखा जा रहा है ना, वो वही आत्मबल का संचय है, वह वीर का चमत्कार है। महात्माओं के भीतर का आत्मज्ञान वीर ही है, रूपांतरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी कहाँ से आ गया चू गया, शरीर के भीतर से ही देवता निकलता है और अग्नि बन जाता। तो दीपक जलाए जाते हैं, तो खैर नीचे एक दीपक बन गया, मिट्टी का दीपक बना लिया, मिट्टी का शरीर बना, और दीपक में रख दिया घी, तो घी है पेंदे में, तो वीर्य वाला ऊर्जा है वो नीचे है, रज वीर्य कहलाता है। तो दोनों होता है, मेल फीमेल दोनों खाएंगे तो तेज बनेगा। और नीचे पेंदे में आ गया। अब देखिए, और बाती बाती है घी में, बाती शरीर में क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी को बाती कहते हैं। वाह। और उसको यदि इलिमिनेट करेंगे तो जा करके मस्तिष्क में ज्ञान बन करके खिलता है। देखिए इसमें ज्ञान में बदला है, आत्मज्ञान बदलेगा, आत्मबल का संचय। ये सब पूजा पाठ की सामग्रियां हमें आत्म साधना को ही प्रेरित करती हैं, ऐसे नहीं करना। तो उसे हमें शिक्षण लेना है और लगाना है, करना है, करने का। सब देवता कहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ कमल है, कमल थैलमस होता है, ब्रेन स्टेम में ऊपर वाला पार्ट एक थैलमस है। जैसे कमल पर कमल बूटा जहाँ रहता है वहां पर एक थैलमस होता है, सपाट सा, ठीक है, इसी बनावट है मस्तिष्क। और वहीं पर विष्णु इसी क्षीर सागर में सो रहा है, सहस्त्र फन फैलाए से स्नाग बना रहेगा। यदि बीज नीचे जाएगा तो सांप की तरह उगलते रहता है, ऊपर गया तो ही पंखुड़ियां खिलेगी, उसी को कहा जाते हैं खिलना, कर्म बल रही। साधनात्मक कर्म किया जाए तो उसकी खिलती रही। तो वही सहस्त्र फन फैलाए शेष नाग था, ब्रह्म कमल में बदल जाता। वाह। कल तक डकैती कर रहा था ना जी रत्नाकर डाको, ये सोया हुआ था ना, दिस नीचे की तरफ उसके गिर जा रहे थे, सब लूटो पाटो ये करो। शायद इसी में सुख भरा पड़ा है। क्यों अपना मेहनत करे और श्रम लगावे और अपना बीज का तेज पे ले जाए। और जहां वर्धक किया तो ब्रह्मर्षि बनकर दिखा दिया जी। एक अदना सा, माने गिरे से गिरे जो चरम सीमा में है, कहा कि हे अर्जुन, तू एकदम पापियों में भी महापापी यदि हो तो भी देखो इस आत्म साधना का चमत्कार, ब्रह्मर्षि बन गया जी। वाह। चंडाल कुल उत्पन्न, वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन के दिखा दो। सब महानता के बीजांग को सब आदमी में रहते हैं, लेकिन जगेगा कैसे, खाद पानी काम करता है फिर, और उसका गुड यूज किया जाए, आनंद उल्लास भी वही बनेगा। गृहस्थ आश्रम में तेजस्वी संतति, एक जगह लिखते हैं पूज्य गुरुदेव की, तेजस्वी संततियों की कल्पना लंपट दंपति न करें। यानी वीर जी का सिर्फ मनोरंजन में फुलझड़ियों की तरह उड़ा रहे हों और चाहते हैं कि आ जाए तेजस्वी और मनस्वी, और तो काम शक्ति का सिर्फ दुरुपयोग बुरा। लेकिन उसको यदि संचय किया जाए तो मनस्विता तेजस्विता प्रखरता में खिल जाता है। तो वही जाकर के स्थूल शरीर में है, फिजिकल बॉडी में हम लोग का अन्नमय कोश में स्वास्थ्य बनता है, प्राणमय कोश में प्राणबल बन के खिल जाता है जी। मनोमय कोश में मनोबल, विज्ञानमय कोश में आत्मबल, वही है आत्मबल। आत्मवर्चस्व भी कहा जाता है।
आनंद वे कोश में ब्रह्म बल बन के विकसित होता है। तो जितने भी महापुरुष में इसका संचय किया। अच्छा, और देखिए, हमको महात्मा नहीं बनना, नहीं संयम करेगा संसार में मस्ती लेते लीजिए, नहीं ले सकते। 4 दिन के बाद रोगी हो जाएंगे तो नपुंसकत्व हो जाता। इन दिनों बहुतों को ऐसी बीमारी हो रही है कि इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। कई जननेंद्रियों में इरेक्शन न होना डॉक्टरों के लिए परेशानी बन रही है। तो जरूर है कि असंगठित जीवन जिया होगा, या कहीं न कहीं पर अपने जो तंत्रिका तंतु है उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया होगा यौगिक क्रियाओं से, कहीं न कहीं पर जरूर डैमेज हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ कह दिया जाता है कि जीवम सर्वदा सतम, तो उसमें रह जाता है, संतति उत्पादन करने का क्रम बना रहता है, और भी इसमें मिल जाता है। कुछ भी साहस घट गया, ब्रिलियंसी कम हो गई। गली गली में कोचिंग स्कूल खोलने का मतलब है कि अभी के वर्तमान युग में मेरिट घट रही है। खुद के द्वारा हम बिना ट्यूशन के, बिना हेल्प के पढ़ सकें, ला सकें। तो ये साबित कर रहा है कि हमारा काम ऊर्जा का जरूर कहीं न कहीं पर डाउनवर्ड दिशा में जा रहा है। और उसको रोक करके पहल बलवान राम भक्ति परमानंद, हर क्षेत्र में ब्रिलियंसी। कभी भारत ऋषियों का देश था, यहाँ का हर बच्चा भी ऋषि, बच्चा बच्चा राम है, एक संगीत में भी सुनाई पड़ता। यहाँ के भारत का कोई चला जाता है तो वो ऋषि पुत्र आया, वाह। तो ये है तेज, इसी से आएगा काम शक्ति का। हम अपने भलाई है। अब यह है कि उसकी तकनीक नहीं जानते, तो अब उसमें देखिए पहले कुछ जिन्होंने इसकी ऊर्जा को ये किया है, बचाया है, रखा है। तो सांसारिक क्षेत्र में देखिए दो दो एरिया बांटे। एक होता है सांसारिक सुख, एक होता है आत्मिक सुख। सांसारिक सुख कोई अविद्या का है, पदार्थ, भौतिक सुख, वाह, सुख, सुविधा, गाड़ी, फर्नीचर, एक से एक आलिशान भवन, आलिशान आहा, कैसे थक करके आए तो लगता है कि गर्दन में धौंस गए सारा, निकालना पड़ेगा इतना इतना भीतर से। करवट में मगन है खूब। ठीक है, इसके सुख के लिए भी तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा तभी आएगा। संसार का कोई भी सुख तभी मिलेगा जब खुद का शरीर स्वस्थ हो। अनिंद्रा की बीमारी हो रही तो खा पी के सुता दिया, उसको नींद ही नहीं आ रही, तो क्या सुख ले रहे थे कहीं पर? कोहर रहा आधा, आप देखे हैं किसमें आते हैं कहीं कहीं कर योगा में कमर जाम है, अब घुटना कोई बैठना 1 घंटा तो टांग पसार पसार के बैठे और दुखा रहा है। इस सुख मिल रहा है, वहां पर हंस पा रहा है, न ठीक से बोल पा रहा है, पर एकदम डैमेज अवस्था आ गई हो। तो सांसारिक सुख भी तभी लेंगे जब शरीर स्वस्थ, और हिम्मत भी कहीं कहीं काम करता है, प्राणबल भी खोजता है संसार में। नहीं तो जहां आगे बढ़ेंगे तो टांग खींचने वाले 10 को आ जाएंगे। अब जिसका पैर मजबूत ना हो वो, उसका तो टांग उखड़ जाएगी। तो इतना पैर मजबूत हो कि या तो छोड़ो, नहीं तो रगड़ा जाओगे आगे सीधे। गति स्पीड बढ़ा दें, प्राणवान आदमी को कोई नहीं पकड़ सकता है। पकड़िए जहां तो इतना तेज स्पीड बढ़ा देगा कि उसके या तो लसड़ा जाएंगे उसमें, ये लोग भी लहूलुहान हो जाएंगे। तो ये हौसला पड़ता है। संसार में जीना है तो स्ट्रगल करना पड़ता है। संसार छोटे छोटे इतना कंपटीशन हर जगह में, बिजनेस में, इसमें स्टूडेंट्स है, 3-4 को पोस्ट है, देखिए लाखों फार्म भरा गए, हर जगह स्ट्रगल है। बस इस स्ट्रगल के लिए प्राणबल भी चाहिए। स्ट्रगल का और सब देगा वही, काम ऊर्जा ही देता है। जो बीज में लग रहा था ना, छोटा सा है, सब छोटा सा नहीं है, लसलसा है। एक आध ठेपी किसी का जमा हो गया तो लगता है कि पता नहीं दीवार माथा फोड़ डाले, ताकत। और वही निकल गया तो देखिए कितना सुंदर दोनों कर रहा था, पति पत्नी, एक उधर मुंह फेर कर रहा है, इधर, जैसे लग रहा है कि कहाँ का दुश्मन हो गया। तुरंत का 63 36 में बदल गया। कल तक का प्यारा आदमी अब देखिए कैसा हो गया, एक दूसरे को चेहरा नहीं सुहारा। तो इसका मतलब है कि वो उसका चमत्कार था, जो उमंग था, जोश था, जुनून था। तो लग रहा है ना कि काम शक्ति का सिर्फ दुरुपयोग बुरा है, लेकिन भीतर रहे तो कितना जोश, उमंग, ताजगी बनी रहती है। जो भी इसमें रहे हैं सब लोगों ने इसका लाभ लिया है सब। तो सांसारिक सुख लेना है तो सुख, सुविधा, समृद्धि, ये आत्मिक लेना है। आत्मिक सुख में आता है शांति, जिसे होगी आत्म शांति, आहा, अथाह शांति, अथाह आनंद। ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, ब्रह्म साक्षात्कार हो, अखंड आनंद की प्राप्ति हो।
तो ये सब आ जाता है इधर, आत्मिकी में आता है। भौतिकी में भी आ गया सुख, सुविधा, आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविड़म। कमाल का है सुख इधर में। पशु, संसाधन, इसका आनंद, इंजॉय ले भौतिक। तो योगी क्या करता है, दोनों सुख लेता है। गणेश जी के दोनों हाथ में लड्डू। अच्छा, संसारिक सुख निरापद रहे। गणेश जी भारी भरकम शरीर में काहे का बेचारा पूजा रहे हो, ठीक से चल नहीं सकते है, ये नहीं, इसके पास है, इसके पास ओज है, तेज है, देखिए वीर की शक्ति, और सबको पचाया है। पेट का बड़ा होना, खाली बलजी होना उसका खा पी के नहीं किया है। इसका जब भी समाज में विग्रह होता है तो बहुब्रीहि में होता है इसका। लंबा है उधर जो नहीं, जहां जो कह दिए तो सब कर्म, सब लंबे पेट वाले गणेश जाए। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। इसका मतलब है अनेकम अन्य पदार्थ बहुब्रीहि। जो शब्द कहा जाता है उस अर्थों में न लें, उसके कोई आध्यात्मिक अर्थों में लें, थर्ड अर्थ में। यानी जो सारे ज्ञान को, वीर्य को जो पचा लिया हो, कमाल की बात है। तेज को, ओज को पचाया है जिन्होंने ब्रह्म को अपने भीतर में। तो अब वो क्या करेगा, अपने को तो जीवन निर्विघ्न जिएगा ही, और इधर वाह वक्रतुंड महाकाय कर, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान तेज उससे निकल रहा था। वाह, निर्विघ्नम कुरु मे देव। हम कहीं फंसे होंगे तभी ना बुला रहे इस आदमी को, तो उधार में चले, घूमते रहिए। फिर सर्व कार्य से, हर काम में चलते फिरते, यात्रा जा रहे हैं, निरापद चले जाइए, हैप्पी जर्नी कहना पड़ता है, ठेलना पड़ता है, जा रहे पता नहीं सब। इधर तो वो आदमी की हैप्पी जर्नी होती ही होती है जो पड़ जाता है, लाइफ टाइम एंजॉय लगता है। सर्व कार्य से, चाहे पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी, युद्ध कला, हर जीवन के हर एंजॉय में जी इसकी जरूरत पड़ती है। वह सर्वदा लाइफ टाइम का चीज होता है, ये इसमें रहती है बात में। और आध्यात्मिक सुख से कुछ देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया है पूज्य गुरुदेव ने इसमें महापुरुषों में से, तो बड़े अच्छे उदाहरण दिया है। हनुमान का नाम दिया। आदमी सोच लेता है कि हनुमान जी को देखिए, और कितना तप तेज का, तो इन्होंने वीर को पचाया, यानी ब्रह्म के तेज से, देखिए ब्रह्म तेज का, ब्रह्म को चरने से पचाने का लाभ देते हैं। शरीर में तेज को पचाया तो स्थूल शरीर को भी बना दिया, इतना ताकतवर, इतना मजबूत, और ये वाह अतुलित बल धामा है। और भी देखिए, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, थक ही नहीं रहा। ये नहीं थकने वाला कहाँ से तेज है, विचार तो करना ही पड़ेगा उस शक्ति शख्स पर। और भी देखिए, ध्यान में उसके सूक्ष्म शरीर को देखिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतनी आभा मंडल बढ़ा दिया है, वो चमत्कार है, ब्रह्मचर्य का उसका चमत्कार है। और भी देखिए, और श्रद्धा हृदय में इतनी, प्रज्ञा मस्तिष्क में, निष्ठा राम काज के लिए, और श्रद्धा हृदय फाड़ के देखो भगवान यहाँ रहता है। श्रद्धा एकदम, उसको कहते हैं छुरी को उपनिषद है। हृदय में ईश्वर जो लेकर चले हो तो संसार का कोई भी काम निश्चित, कि बस कौशलपुर राजा को हृदय राखी प्रवेश किया तो जीत के रह गए। तो ये तीनों ब्रह्म तेज को पचाने के चलते हो बस, और उसी को ब्रह्म को सूर्य कहा है, सूर्य को पचाए जीवन में पचाए। एक और भी नाम दिया उसमें से, इनका नाम दिया है परशुराम का। कहा कि इन्होंने ब्रह्मचर्य से, हनुमान ने भी और परशुराम ने भी मृत्यु को हटा दिया, आज तक मृत्यु नहीं आई। ये गजब, ये चमत्कार देखा जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा हम लोग को। ये संभव है क्या? है संभव, क्योंकि इसमें लिखा है, इसमें 7 ने चिरंजीवियों में इनको मार्कंडे को लेने पर 8 हो जाते हैं। इसमें हनुमान विभीषणा भी है, देखिए इसमें। तो फिर भी परशुराम हनुमान विभीषण सब जो नाम दिए गए हैं, तो मृत्यु को एक देखिए इसमें आता है। अच्छा, पचाने का तरीका कितना बढ़िया है। ये महामुद्रा है ना, तंत्र साधना है, सावित्री कुंडलिनी तंत्र, यानी शरीर के भीतर का सिस्टम जितना भी है, संसार पूरा अपरा प्रकृति तंत्र है, तंत्र विज्ञान है। और इसको इसमें आता है, उसमें दिए है कि मुद्राएं, महामुद्रा महाअबंधो महावेदस्य खेचरी,
उड्डीयान मूल बंधश बंधो जालंधराविद करणो विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। देखिए वो काम ऊर्जा का यानी वीर्य का कितना बढ़िया तुरंत रूपांतरण कर दे रहा है यौगिक क्रिया है। तो कितना हो कोई कामुक व्यक्ति हो, भूत की तरह सवार रहता हो, कोई भी नहीं अकल काम करे, प्रैक्टिकल करके देखे, मजाल है कि उसका ऊपर की तरफ खींच घसीट के फेंक देगा। वो जो वीर्य है नीचे बहने वाला था उस शरीर में घोल करके इतना चमका देगा कि फिर हो गया था। अपने ऊपर है कि संसार में खर्च करे, कहाँ करे कि तेजस्वी संतति पैदा करे, या दाम्पत्य जीवन में रति क्रीड़ा या इंद्रिय तृप्ति से होने वाले आनंद में रति क्रीड़ाओं को हर्षोल्लास की परिधि तक भी बढ़ा सकता है बिना वीर्य का चरण किए। ये सब तकनीक बताया है उसने, ये बता दिया है। ये वांग में 15 में, वांग में 13 में पूज्य गुरुदेव ने, गृहस्थ आश्रम में भी। तो ये यदि कोई कह देता हो कि चलिए ये लोग थे, और थोड़ा सा इसमें भीष्म पितामह का भी जिक्र किया जिन्होंने मृत्यु को भी दूर 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 रहना, हम जब कहेंगे तब आना, ये कमाल की बात है। राम के इसमें जो शिष्य रहे, और भी इसमें देखिए अच्छा उदाहरण दिए हैं कि उस समय देखिए विचार जब सरसैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, अब देखिए सैकड़ों हजारों तीर उसमें चुभे हुए हैं, एक एक तीर न जाने कितने शरीर में शायद कोई जगह हो तीर चुभा है, फिर भी वो शख्स भीष्म पितामह को देखिए कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ये पीड़ा सहने की शक्ति कहां से आती है? ज्ञान के द्वारा काटा जाता है। और दूसरी है गजब, उन्हें एक बात बनती है कि ये पीड़ा शारीरिक शक्ति देखिए उनका कोई चुभन नहीं, और पूर्ण चैतन्य, ऐसा भी नहीं कि शरीर में अपना भाव रहा है, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। सरसैया पर पड़े हुए महाभारत जो खत्म हो गया, युद्ध भी खत्म हो गया, इसके बाद भी लंबे समय तक इन लोगों को ज्ञान देने के लिए पड़े हुए थे कि युधिष्ठिर वगैरह के पांडवों को थोड़ा सा ऐसा बना दें कि इसके कंधे पर मजबूत जिम्मेदारियां आई हुई है, तब उसको निर्वहन कर सके लंबा, तभी हम संतोष के शरीर मृत्यु उधर रहना, हम निश्चिंत हो जाएंगे, देख लेंगे कि सिस्टम सही है, तब आप शरीर छोड़े। तो ये कहा जाता है उसी समय में कुंडलिनी जागरण का भी प्रयास किया था। तो गुरुदेव लिखते हैं कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण दक्षिणायन के जो भेदभाव थे उनको शास्त्र वासना थी, वो कि शास्त्र में ऐसा लिखा, वो भी भ्रम पैदा करते हैं कहीं, और संत कहीं भी शरीर छोड़े वो उत्तरायण या दक्षिणायन में जाएगा। लेकिन जब बात थी उत्तरायण का, वहां दिया है कि रीढ़ के हड्डी में देवयान मार्ग कहा जाता है, तो वीर शक्ति को, काम शक्ति को उन्होंने चक्रों को जागरण से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक फैलाया था। तो 6 चक्रों को जागरण में उन्होंने समय दिए थे वहां, तो वो सरसिया पर पड़े उन्होंने किया था। तो बात यह रह गई है कि इन लोगों ने मृत्यु तक को जीता, इसलिए कहा है कि वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, बुढ़ापा और मृत्यु को भगाने वाला। तो अब रहा गया कि पुराने लोगों का उदाहरण, आज के लोगों को हम देखेंगे, वर्तमान में सामान्य आदमी का ये संभव है कि नहीं। तो कहा कि मान लीजिए कि जड़ा बुढ़ापा को दूर नहीं हटा सकते, मृत्यु को, लेकिन इतना जरूर है, हमने भी खुद प्रैक्टिकल करके देखा, शरीर रोगों का घर था खुद का भी, लग रहा था कि अब सर्वाइवल करना मुश्किल है। चिकित्सक भी बोल दिए थे कि अब आप भगवान भरोसे हैं। इतने असंयमित दिनचर्या जब पूज्य गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, 28 वर्ष के एज में ही स्मार्ट लुक था बाहर में, लेकिन भीतर से घुन लगे हुए दीमक की तरह शरीर था, खोखला होता है ना, पेड़ चमक खड़ा खड़ा है, भीतर देखे तो उसको खोखला था। वहां से जर्नी अपना शुरू किया और लाइफ स्टाइल चेंज करना अपना, और आगे पाकर देखा कि पिछले 40 वर्षों से रोग नहीं आया, दूर सलाम करता है। जब आज के युग में थोड़ा सा भी, जबकि काफी बर्बाद हो चुका हो, इतना ताकतवर होता है यह वीर्य की शक्ति कि थोड़ा सा भी बूंद बूंद आदमी इकट्ठा कर ले तो फिर से रिकवरी ला देता है, बहुत ताकतवर ला देगा। तो अब रह गए कि बुढ़ापा और मृत्यु को नहीं टाल सकते, तो इतना तो जरूर किया जा सकता है कि जीवन भर एक शानदार निरोग रह के जिया जा सकता है, और प्रसन्न मन से जी, और इसी संसार में एकदम बढ़िया से कुशलता पूर्वक नृत्य करते हुए कला मिल सकती। तो ये है अन्नमय कोश की साधना में ब्रह्मचर्य एक तप, साधना एक तप है, कव्य कल्प एक तप है, और इसके द्वारा कहा कि इसमें हम आत्मबल को पा सकते हैं। यह तप काम किया, प्राण बल बढ़ा लिया है, प्राण के तेजस्विता बढ़ा लिया है, मानसिक संतुलन ला दिया है, पेशेंस ला दिया है, आत्मवर्चस्व आत्मबल बढ़ाया है, ब्रह्मबल बढ़ाया, आत्मा का साक्षात्कार भी करा करके आज के युग में दिखा दो।
तब ये हर की बात इसमें तो हम देखें। अच्छा, एक और भी लोग देते हैं कि अच्छा वो लोग थे अपना वो बाल ब्रह्मचारी रहा इसलिए पा लिए, तो गुरु जी उदाहरण दिए हैं रामायण का बहुत बढ़िया। कहा कि राम लक्ष्मण भरत जो मुख्य पात्र है, और इनको देखो इसमें दिया है, तो अब इनमें मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अविवाहित रहा, ठीक है, ये अनुभव नहीं है। एक श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि को अनुभव ही नहीं था कि क्या होता है मेल फीमेल। वो जानते थे कि हमारी नारी मात्र को देखे ही नहीं थे बचपन से। उनका जंगल में पोषण का पिता ने पोषण किया था, माँ को भी उन्होंने उन्होंने इसे करने के बाद है तो उनको नहीं देख पाए थे कहीं पर, तो सिर्फ देख पाया था इन्होंने अपना। तो उसमें अब इतना तेजस्वी बन गए थे कि परमाणुओं में हेरफेर करने की क्षमता आ गई थी मंत्रों से। घी के जो चरु थे ना, जो कि दशरथ को पुत्र की कामना पड़ी, तब वशिष्ठ ने कहा कि हम लोग भी यज्ञ करा सकते हैं, मंत्र भी सब हम लोग को याद है, लेकिन हम लोग के मंत्र में वो ताकत नहीं है, प्राण नहीं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में उन्होंने काफी कुछ अपने वीर्य के तेज को थोड़ा सा हल्का कर दिया है। एक शख्स है जो एकदम अपने एक एक बूंद वीर्य को अपने शरीर में घोला है, और उस पर कोई भी काम वासना नहीं है, तो बताया था दशरथों की वो है श्रृंगी। तो वो श्रृंगी ऋषि के पास जंगल में रह रहा है, आदिवासी कहिए, शेड्यूल ट्राइबल। वहां पर गए, यहाँ पर पहुंचे देखने के लिए, जांचने के लिए, तो कुछ नवयुवतियों को ले गए थे खूब यौवन से भरपूर, और भेजा छुप करके देख रहे कि देखते हैं इस पर क्या रिएक्शन हो रहा है। तो गए तो पहले तो श्रृंगी से देखने लगी ये किस वेराइटी का आ गया। वो जहां तहां देखे उनके उर्जों को देखा कि शरीर में जहां तहां मांस थोड़ा बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो समझे कोई घाव फोड़ा फुंसी होगा। ऐसा नहीं कि आदमी को होता ही नहीं ऐसा, अपने जैसा समझते थे। तो कहे कि आप लोग को विचित्र जीव लग रहा है, ऐसा आई कैसे हो गया, मैंने घाव थोड़ा सा भी विकार नहीं आया। और वो लोग कुछ स्पर्श करते थे कि इनको कुछ शायद संवेदना ऐसा आवे, कहे कि आप लोग ऐसे ही से क्या कर रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मन ये मान रहे थे, कुछ भी नहीं पता चल। तब समझ गए कि ये कमाल का है। तो वो कहा कि मान लीजिए जिसको अनुभव ही नहीं हो, वो ब्रह्मचर्य रह सकता है। यदि मान ली कि हम उस पर ये कर ले कि अच्छा ठीक है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं, और इनके ये बैचलर ही रहे, लेकिन गृहस्थ जीवन में आकर के कोई दिखा दे, तो जिसको थोड़ा सा चस्का लग गया हो, तो काम वासना की जिसको चस्का लग जाता है गृहस्थ आश्रम में, तो फिर काम वासना क्या करती है, फिर अब दबोच लेती है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है कृष्ण। उसमें उदाहरण दिया है गुरुदेव ने कि राम लक्ष्मण भरत को दिए। ये लोग तो बिल्कुल जवान थे, और शादी भी हो गई थी, और तीनों के पास भी है, सीता भी है, देखिए मांडवी है, उर्मिला का उदाहरण दिया है इन्होंने कि वनवास तो हुआ था केवल राम जी को, सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए, इन लोग का देखे। और वहां वनवास काल में देखे लक्ष्मण भी जाने लगे थे, तो उर्मिला से ये कहे थे कि इसे ऐसा ऐसा बात हो गया है करनी। तो एक बार की तो थोड़ा सा झटका लगा, फिर कहा कि जब वो जा रही सीता जी तो हम भी साथ में चले। उन्होंने बताया होगा कि प्रॉब्लम होगा, बेचारे वहां जंगल में रख रखाव, और फिर जाकर के असुविधाएं हो जाएगी ढेर सारा। इन्होंने बात को समझा और प्रसन्न रहे, तो इन्होंने भी किया। और जंगल में दोनों राम सीता भी देखिए साथ साथ रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन किए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आरोप लगाया जाए कि तो हुआ कुछ दिन तक, लेकिन फिर भी तो अलग तो हो गए थे फिर, ठीक है। तो लक्ष्मण भी कह दे कि बाहर रह गए थे तो लाचारी था, तो तुमको तो ब्रह्मचर्य तो लाचारी है, पत्नी है नहीं, दूर है। लेकिन उदाहरण दिए भरत का क्या, भरत तो रुक गए थे और 14 वर्ष तक वो वहीं पर थे, यहाँ पर नंदीग्राम में थे, और उनकी पत्नी भी साथ रहती थी, सेवा कार्य में लगती थी, फिर भी 14 वर्ष तक उन्होंने रखा है, तो लगना है ना कि जबकि अनुभव मिल चुका था उन लोगों का, इसका बढ़िया से चल रहा था जीवन, अचानक इस तरीके के वनवास की सूचना है। तो ये कहा जा सकता है कि गृहस्थ आश्रम में भी अनेकों ऋषिगण हुए हैं, अनेकों, एक दो नहीं, एग्जाम्पल भरे पड़े। कि ये सोचना कि गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है, तो ये उन लोगों का सोचना है जो कि मेंटली कमजोर, सीधी सी बात की।
जिनको अपना संयम साधना नहीं है तो बचाव का एक उपाय रख लिया है, कुछ इधर उधर का तर्क देना, और ये लाभ लिया जा सकता है करके। तो इसमें भी उदाहरण ने लेकिन यह बात बताया है कि यदि इसमें साधना की पद्धतियों को भी बता दिया है कि ऐसी साधना किया जाए तो एक तेज बन करके निखरता है, और चाहे सांसारिक क्षेत्र में हो या आत्मिक क्षेत्र में, दोनों तरह की रिद्धि सिद्धियों के लिए इसका जरूरी है कि मैक्सिमम हम इसका ये करें। सावित्री कुंडलिनी तंत्र में इसके सबके प्रैक्टिकल से बताएं। गृहस्थ आश्रम में भी तेजस्वी संतति देना है, जन्म देना है, तो भी तपाने की जरूरत ही पड़ेगी। पौष्टिक वीर्य पुष्ट रहेंगे तो तेजस्वी बच्चे होंगे। तो ये क्रम रखने का है। तो और आत्मशक्ति का अभिवर्धन के लिए तो हम आज की कक्षा को हम ये देखते हैं, यहाँ पर विराम देंगे और प्रश्नोत्तरी में हम लोग प्रवेश करेंगे। अमन जी देखिए, तो कहीं से कुछ जिज्ञासा हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। देखिए इस पर जी बाबू जी। बात करने का समय आ गया, और कैसे साधना किया जाए, कैसे तो ये देखते हैं इसमें पंचकोश यौगिक साइंस के उसमें शिव जी ने दिया है, और कितने लोग 700 से अधिक लोग जुड़ करके कितने देश भर के लोग आए। एक भी हम ऐसा नहीं मिला जो कि ये कहे कि हमको घाटा हुआ। तो जितनी भी थोड़ा सा अपना किए कब साधना में, उसी का थोड़ा सा भी अपना संयम किए तो चमत्कार आ रहा है। तो अपने पर भी प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है। तो देखिए, तो अमन जी। जी बाबू जी, तो अभी कोई प्रश्न तो नहीं है। तो हाँ, तो चैटिंग इसमें में मैनेज किया जा सकता है कि आत्म साधना में या इसको संयम में जो परेशानी आती है तो उसमें, हालांकि काफी कुछ प्रश्नों का समाधान मिलते रहा है तो प्रश्न भी अब कम हो जाते हैं, और साधना स्वाध्याय का एक क्रम है। तो ये जी बिल्कुल सरल है, और अभ्यास नहीं होने से ही कठिन लगता है। जीवन शैली ऐसा बन गया है कि कभी ध्यान ही नहीं दिया, नहीं ये किया। इसलिए कहा कि अभी तो अभ्यास है ना तू कमते, हर चीज की अभ्यास धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा माहौल का अपना हो जाएगा तो ये बाधक नहीं बनता है। साहचर्य भी बाधक नहीं बनता है यदि दृष्टिकोण पवित्र हो। तो नर नारी का साहचर्य बाधक नहीं। नर नारी का केवल शारीरिक के बनावट में, स्थूल शरीर में मामूली सा अंतर, भीतर के सारे शरीर एक जैसा। प्राणमय कोश भी सब हैं, उनमें भी 10 प्राण है, 10 प्राणों का केंद्र भी वही जगह पर है। चक्राज भी सब वैसे ही है, तो भीतर का। तो बाहर की व्यवस्था थोड़ी सी हेरफेर की गई है सिर्फ से संतति उत्पन्न करने के, लेकिन इसके चलते व्यक्तित्व तो बड़ी नहीं है, बड़ी हो जाता है भीतर का कॉन्शसनेस लेयर। तो उसको हम शानदार बना सकते हैं वो। तो ये जी सो मान देखिए तो जी जी बाबू जी, मैं कर रहा हूँ। सोनाली कुमारी है इसमें। हैंड रेज धीरे धीरे हो रहा है। तो जी जी जी। अभी समय था इसलिए पहले हैंड कर दिए। अभी तो 6 बजे से शुरू होता है प्रश्नोत्तरी। 5:59 दिख रहा है इधर जी। एक एक करके हम लोग। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, जो मतलब कोल्ड ब्लडेड है, जिनको बार बार मतलब कोल्ड हो जाता है, तो उनके लिए कौन सा प्राणायाम सही रहेगा? कोल्ड के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम होता है जो हीट प्रोड्यूसिंग है। भस्त्रिका प्राणायाम है, सूर्य भेदन प्राणायाम है, उजाई प्राणायाम है, जिसमें कि राइट टू लेफ्ट रहे। सूर्य भेदन में राइट टू लेफ्ट एवरी टाइम होता है। दक्षिणाड़या समुत्कृष्टम, सूर्य के दिव्य तेज को खींचा गया दाहिने नाड़ी से। दक्षिणाड़या समुत्कृष्टम, रे शायद इड़िया था, और इड़ा से उसका रिचन हो लेफ्ट से। और इसी को पुनः पुनः इधम कार्यम सूर्य भेदनम उदाहृतम, बार बार इसी को, इसी प्रोसेस को किया जाए तो सूर्य भेदन कहलाता है। शरीर में हीट प्रोड्यूशन करता है, और वो चक्रों को जागरण में मदद करता है, कुंडलिनी जागरण। इसी तरीके से भस्त्री। हाँ जी। हाँ, और उजाई में भी दोनों नाक से भले लेकिन लेफ्टी से ही निकालना हो। और गले के जो थायराइड है यहाँ पर भी उसको भगाता है, चूंकि हल्की से घूम की आवाज आती है खींचते समय। तो हमने पाया है कि बड़ा कमाल का है, फेफड़े भी बड़े स्वस्थ रखते हैं ये, और अपने इंद्रियों पर, बॉडी सिस्टम पर विजय प्राप्त कराता है, कमांडिंग स्टेट में ले आता है। तो वो है शीर्षासन हो गया। तो ये सब बहुत काम के होते हैं, वीर के प्राण को सीधे सहस्त्रार में ले जाता है शीर्षासन। सूर्य नाड़ी है नाभि में, और चंद्र नाड़ी है सहस्त्रार में। देखिए
तो सूर्य और चंद्रमा का मिलन बड़ा कठिन है, इंदुरंदु रजो रवि कहा है बस। और इसमें उभयो संगमात् एवं प्राप्यते परमं पदम, इसमें कहना है उसका उपनिषद का, कि जो चूड़ामणि उपनिषद कहता है कि दोनों का मिलन कठिन है, लेकिन मिला दिए तो परम पद की प्राप्ति यहीं पर प्रत्यक्ष होगी। तब मिलाने की प्रोसेस से कुंडलिनी जागृत, और गायत्री विधि से करेंगे तो सबसे सरल और अत्यंत सुगम पद्धति। नहीं तो क्यों लिखते सावित्री कुंडलिनी तंत्र का, उसमें सब टेक्निक बताएं। महाविज्ञान में तो गायत्री महाविज्ञान में पूरा एक एक चक्रों को बताया है कैसे आज्ञा। प्रोसेस सही नहीं मालूम होने पर दिक्कत आती है, तो सही तकनीक से किया जाए और एक्सपर्ट से, तो किसी इसके जो अनुभवी हैं उससे मार्गदर्शन लेकर कर ये ठीक है तो वो कर सकते हैं जी। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम हाँ बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी आप अभी पढ़ा रहे थे तो हम तो इस पे मेहनत कर ही रहे हैं, पर फिर भी कल हमारा जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम अपने बेटा के साथ सोए हुए थे तो हमारी सांसें बहुत अप डाउन हो रही थी, जैसे बाहर बाहर होता है अंदर नहीं होता, अनबैलेंस हो जाते हैं। और हमारे हृदय पे जैसे लगता है कि मतलब एकदम अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसे इसको हम कैसे बैलेंस करें बाबूजी, कभी हाँ कभी लगता है। हाँ जी, ये स्वाभाविक है। और देखिए, रई और प्राण, मेल फीमेल जो रहता है, एक में होता है रई होता है, एक में प्राण होता है। तो ये विद्युत उत्पादन का काम करते हैं, बिजली का, स्पार्किंग का। तो उसमें इस विद्युत शक्ति से अपने का लाभ लेना चाहिए। उस लाभ क्या ले लें, अपने आप को ज्ञान में बदलें, स्वाध्याय में कर लें, तो उसका खपत होता है। असल में आप सत्रों में भाग, कभी आप सत्र में भाग लेकर के साथ साथ करिए। गुरु सत्ता एक से एक तपस्वी साधक रहते हैं, तो सत्र में आप आकर के यहाँ पर आप कर लेंगे तो नींव मजबूत हो जाएगा। फिर ये भटकाव की स्थिति नहीं आएगी या असंतुलन नहीं आएगा, और विद्युत पर, प्राण विद्युत पर कंट्रोल हमेशा बना रहेगा, और आदमी प्रसन्नता अनुभव करेगा और जी अधिक बाबूजी उत्साहित। आएंगे बाबूजी, आएंगे हाँ बाबूजी। हमारे घर से अलाउ भी मिल गया है, जी, इस बार क्योंकि हमारी ही तब लापरवाही से हम नहीं आए थे। जी, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने और बाहर खिड़की से ताक झांक करके पढ़ने में अंतर है। तो जी जब पढ़िए तो एकदम मुख्य धारा से जुड़े, और एक एक क्लास को अटेंड करके, एक एक क्लास, एक एक 1900 क्रिया जो को हम पहचाने। मजाल है कि हो जाए, तन्मात्रा साधना आता है मनोमय में। बिगड़ैल और घटिया और एकदम लंपट मन को इतना टिकुआ जैसे करता है, मुलायम, वो धूप से भी अधिक मुलायम बना देता है एकदम। तो उसको साधना को हम लोग प्रॉपर नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि मन भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? हमारी इच्छा भूख, राजा कमजोर होगा उसी का नौकर करेगा कदमड़ी, बात नहीं मानेगा। करो, चेंज करो, डांटे उसके मन को, समझाया जाता है, नहीं मानता है तो डांटता है कि अपने आप को बदलो, नहीं तो तुम ही को हम बदल देंगे, नया स्टाफ लाएंगे। ईश्वर का समझ नहीं मानना है। तो इसको सही टेक्निक होता है, इसलिए कुछ दिन गुरु की सामीप्यता में रह करके और आत्म साधना करनी पड़ती है। राम लक्ष्मण भरत जैसे लोग भी देखे तेजस्वी थे, ब्रह्म भी आया है, फिर भी गुरु के संरक्षण में भेजा गया तप करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल ठीक होता है जी। धन्यवाद, आगे बढ़ते जाइए अमन जी। जी बाबूजी धन्यवाद। जी भूपेंद्र भैया। हाँ, पिंदर सिंह राणा पिंडर, जब देखिए ट्रेन में भूपेंद्र होंगे भैया तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। उनको रिटर्न भी दे सकते हैं। अभी तो हो सकता है कि यहाँ यात्रा में हो। और देखिए गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, हम पहुंच गए हैं ट्रेन में से बाहर अभी। अच्छा जी, धन्यवाद। जी जी, हम बोल रहे थे जो वीरेकर जिनका बहुत ज्यादा शरण हो चुका है, तो वो कैसे उसको मतलब मेंटेन करे। नो प्रॉब्लम, इतना ताकतवर वीर है कि 100 ईयर्स तक निकलते रहेगा बराबर। जो निकल गया तो निकल गया, निकल गया यूनिवर्स में विलीन हो गया, आपने चलिए। लेकिन अब आगे की जर्नी है तो इतना ताकतवर है जी, खाली 200-400 ग्राम भी जमा हो जाए 10, उतने में हिला के आत्मज्ञान दे देगा। बहुत ताकतवर है। इतना कहा है ना कि इस सृष्टि में काम शक्ति से ताकतवर और कोई भी नहीं, ब्रह्म का। तभी 100 अकामियत किया है ब्रह्म ने, सबसे पहले काम ऊर्जा को उत्पन्न किया है, और पलक झपकते इतना यूनिवर्स बना के रख देता हो। इस ऊर्जा का भी मूल्यांकन है कि हे काम ऊर्जा, तुम्हारी इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तुम्हारे सामने
तिनके से भी कमजोर है इतना। तो जो निकल गया उसके लिए क्या प्रॉब्लम। अब जो बचा है उसको हम खान पान संयम करके एक एक बूंद बीज को, तो थोड़ा सा ही जीवन। मरे मराए व्यक्ति भी देखे आयाति अपना सब गंवा दिया था, उसके बाद जब देखा किया है तो ढूंढे मुरझाए सड़े गले और जलखर शरीर को फिर से हरा भरा कर देगा। दूब की तरह है वो, हरा भरा कर, बहुत ताकतवर होता है जी। खाली थोड़ा सा आदमी 50 ग्राम भी अपने भीतर में बटोर ले तो इतने में लगेगा कि हम क्या नहीं कर सकते बस। तो नो प्रॉब्लम, कभी भी से हो, जहां से भी अपने जुड़े, क्योंकि आत्मा तो ऐसी है मरण। अब शरीर थोड़ा सा कमजोर हो गया, हड्डियां तो बची है, हड्डियां बची है तो मांस भी आ जाएगा, सिस्टम भी सब सही हो जाएंगे। अब उसको हम लाभ ले ले, सब चक्र उपचक्र ऐसा है, कमजोर नहीं है। और जो वीर्य का उत्पादन अधिक होता है तो किसी उद्देश्य के लिए होता है ईश्वर ने। देखिए वीर्य 2 काम करता है, एक तो सूक्ष्म शरीर में माइंड को तेज कर दे और स्थूल शरीर में इंद्रियों को पुष्टि दे रहा है। तो दोनों को मिलाएंगे तो धन दौलत आएगा। संसार में लेना है तो बुद्धि और परिश्रम, बुद्धि और परिश्रम, बुद्धि और परिश्रम। बुद्धि हो जाता है शस्त्रार वाले एरिया, और परिश्रम जो काम ऊर्जा दे रहे हैं वो नीचे है मूलाधार में। दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला जो ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि, धन की उत्पत्ति होती है लक्ष्मी का। दोनों को ही बुद्धि और परिश्रम देखते हैं, इसमें कहा था न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड वेल्थ। जहां भी बुद्धि लगाएंगे, परिश्रम लगाएंगे, लक्ष्मी तो बरसने शुरू हो जाती। तो अधिक श्रम कर सकें, अधिक बुद्धि लगा सकें और अधिक उत्पादन करके समृद्धि बढ़ावें, इसलिए व्यक्ति में, किन्हीं किन्हीं व्यक्ति में अधिक वीर्य उत्पादन होता है। ईश्वर प्रकृति करती है इसको। ये आदमी बहुत क्रिएटिव काम कर सकता है, काम करने के लिए ही ऊर्जा है एकमात्र है। तो अधिक से अधिक इसको झोंक दिया जाए काम करने में, तो वो प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर कुछ भी। उसको किसी उद्देश्य के लिए मिला है बस, है ना? तो उस उद्देश्य को लगा दे तो आत्मा को तो ऐसी मुट्ठी में आंवले की तरह आदमी देख सकता है जी बस। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते जाए हम लोग। और ये पंचकोश योगिक साइंस और कुंडलिनी जागरण, बस 2 है ही बस। कुंडलिनी जागरण इतना है कि एकदम पिघला के रख देता है किसी, एक एक चक्रों को करते जाइए तो अपना वेवलेंथ घटते जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, चैतन्यता प्रखर होती जाएगी, वो डोमिनेंट हो जाएगी अपने स्लगिनेस पर, आलस्य प्रमाद को ठोकर मार देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, इसमें चैट में प्रश्न है बाबूजी। हाँ। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। चेतना को नए सिरे से विकसित करने के लिए कुकर्मी को वृक्ष योनि में जाना पड़ता है, कृपया प्रकाश डालें। कहीं पढ़ लिए होंगे वृक्ष योनि का, जिन्होंने दिया नहीं तो आप बदले में सब चुकावे। वृक्ष योनि ऐसा होता है कि संधि योनि, चल फिर नहीं सकता लेकिन बच्चे पैदा कर रहा है और ढेर सारा कर रहा है, फल फूल बीज देखिए कितना दे रहा है। और जो बांटा नहीं अब तक से, सब बटोर के खाया था, अब कहे कि तू खुद नहीं खाएगा, तुमको अब सब कोई खाएगा तुमसे। अब खाली अब लाचारी में बांटना है, देखिए बंटवारा है मम्मा बस। अब कितने लोग तो तोड़ के भी ले जाएंगे, कितने झटा से भी लाठी से मार मार के फल तोड़ के ले जाएंगे। तो यही उनकी अपना है कि नहीं तो बटोरा है तब बांटो। तो ये सब ज्ञान विज्ञान देने के लिए है। तो ये इस तरीके से बता दिया गया है, आचार्य ने कह दिया है कि ऐसे लोग वृक्ष योनि में गए। ऐसे इसमें कठोपनिषद में भी नचिकेता ने पूछा था कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, उन्होंने बताया कि अपने अपने कर्म फल के आधार पर जाते हैं। तो वृक्ष योनि में भी जा सकते हैं, पत्थर योनि में भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा करने पर कहीं भी जाएगा पूजाएगा ही। वृक्ष में भी जाएगा तो पीपल उपल बन करके जनेऊ लपटाते रहेगा, वो भी देखिए पुजा रहा है रात दिन। कोई आंवला बन करके पुजा रहा है, कोई केला बन के पुजा रहा है, देख रहे हैं सब। तब केला सारा उसका नहीं भी मिल रहा है तो भी लाके लोग गाड़ दे रहे हैं, छठ में घाट पर सब पुजा रहे हैं गणेश के साथ। तो ये देव वृक्ष बन जाते हैं। अर्क पलासक खदिरस तपा मार्ग सब नवग्रह या नक्षत्र वाटिका बनकर सब देखे पुजा रहे, कितने कितने गमलों में पुजा रहे, सब तुलसी बन करके पुजा रहा है देखिए पर। तो ये हुआ करता है। पत्थर योनि में गए तो सब थोड़े फुटपाथ के पत्थर रहेंगे कि लात से केवल रगड़ाएंगे, कुछ शिव जी बन करके पुजा रहा है, हाँ वो भी पत्थर ही है अपने। इतना ही नहीं, खाली पूजा भर नहीं रहा, इतना ताकतवर है कि गांव के नाते पोतों को, सबके परिवार की रक्षा भी कर रहा है। हाँ, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, हर एक में जीवात्माएं हैं, अपने ढंग का काम करती हैं, यहाँ पर जड़ कुछ है ही नहीं।
तो ये देखिए अपने कर्मफल का आधार पड़ जाता है, ये जिस योनि में जाए तो उसको सदगति मिले। ठीक है जी, धन्यवाद। बाबूजी सुरेश सिंह जी का प्रश्न है। प्रणाम हाँ बाबूजी, हमेशा जी, आत्म भाव में रहने के लिए किस तरह का अभ्यास करना चाहिए? हाँ आत्मभाव में रहना है तो 3 गो क्लास का पहले हमें अभ्यास कर लेना है। अपने शरीर स्वास्थ्य को ठीक रख लेना है, नहीं तो जहां भूख लगेगा कोई ये पुश कर देगा। यहाँ जहां पर कहीं हाथ में बड़ा रीढ़ में दर्द है, आत्मभाव में ना रहेंगे तुरंत चला जाएगा शरीर में। तो शरीर को स्वस्थ वाला अभ्यास, अन्नमय कोश, प्राण को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि आज जो डिस्टरबेंस आता है तो उसमें प्राण से ये फूंक दिया जाए, तो उसमें भी नहीं तो फिर से आ जाएगा। क्या करें, हम तो ठीक थे लेकिन देखिए परेशानी आ गई, इसको झेल नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल का। प्राण बल भी बढ़ा लिया जाए, मनोबल, मन वाले लेयर को पार किया जाए, मनोमय कोश, फिर तो आत्मा ही आत्मा बचता है। मन ही संसार है और संसार से परे आत्मा परमात्मा केवल बच रहा है उभर से। तो ये तरंगे संसार को बनाते, इस पांचों तत्व ये सब यहीं पर आ जाते हैं। पांचों तत्व आपको खत्म हो जाता है, आकाश तत्व योगियों के ऊपर रहना चाहिए। तो क्रमशः है पांच शरीरों को हम केवल चमकाने की कोशिश करें। तो 93वें कोष में आत्मभाव में रहता है साधक, अस्थित प्रज्ञ बन जाता है। उस अवस्था में तेन त्यक्तिना भुंजी था, फिर संसार में का फिर तो आनंद ही है, संसार भी नहीं लेटा पाएगा जी। जो रही उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति मैंने अपने पर्सनालिटी को रिफाइन कर लिया, विज्ञान में को उसका रिफाइन कर लिया। का कर सकत कुछ संग, सारे विषय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो रुआ नहीं हिला सकते। योगी बन गया, आत्मस्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ बन गया। का कर सकत कुछ संग जी, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहा तो भुजंग, तो शिव जी बन गया। और सांप को और माला पहन पहन के घूमेगा, करते रहेगा, बाकी लोग डराते रहे, काट देगा डांस से। आज जहां पर साधना नहीं है, आत्म साधना, देखिए एक पुस्तक पढ़िए, जरूर पढ़ा जाए पूज्य गुरुदेव का, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। बस इसको अपने ग्रुप में कहीं डाल दीजिएगा, नहीं डाला गया तो। और उसमें साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। शरीर तो है मुर्दा जैसे जी रहा है, प्राण मुर्दों में, मुर्दा तो फोटो भी लीवा लेता है अपना, खूब लोग लेते हैं मुर्दा का फोटो। अब फूलने भी लगता है, जैसे लगता है कि पता नहीं कौन सा टॉनिक दिया गया, मोटाने लगता है, अब मरने वाला है, सड़ने वाला है, इसलिए मोटा रहा है। तो उसमें नहीं होता है कि इसका कद का ठीक ऐसा भाग रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। आश्चर्य है, देखिए आग में भी जलाया जा रहा है तो वहां पर उठ करके नहीं भाग रहा है। गजब, खोपड़ी फोड़ फोड़ करके नारियल ठूस ठूस मारते हैं उसको, तो प्राण नहीं है, क्या कर सकते। बस तो साधना हम लोग करें, साधना में प्राण ना हो। मंत्र बोल रहे, मंत्र में प्राण ना हो, ये श्लोक बोल रहे, इसमें प्राण नहीं है, तो चरित्र चिंतन की जो प्रखरता है वही प्राण बन जाती है। तो ये प्रखरता में भी आता है, ब्रह्म तेज है। तो अन्नमय कोश की जो साधनाएं बताई गई है, प्राणमय कोश की साधनाएं बता रही है। तो साधना से सिद्धि का सिद्धांत, अकाट्य सिद्धांत लिख, साधना से सिद्धि का अकाट्य सिद्धांत, बस फोकट में नहीं मिलता है। तो ये है, मात्र ये है। तो 5 अष्टांग योग में तो 8 है, और इस पंचकोशी साधना को पंचांग योग कहते, 5 ही है, 3 गो श्रेणी और हटा दिए गुरु। इन 5 शरीरों को केवल साफ कर, हो गया। अब कितना स्टेप करे, कम 5 ही स्टेप है, पंचदा पढ़ दे, 5 अमृत है, 5 देवता है, 5 ही कमाल के मंदिर। तो इस योग को शिव जी ने पंचांग योग कहा। बस अष्टांग को चूड़ामणि में खष्टांग कर दिया, यम नियम घटा दी, वहां से शुरू किया। और इन्होंने कर दिया पंचांग योग, और एक घटा दी। 5 ही अंग को साधना है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, 5 ही क्लास कर दिए। शरीर स्वस्थ रहे, प्राण बल के धनी बन जाए, मनोबल के धनी बन जाए, आत्मबल और ब्रह्म बल, इन्हीं 5 की खेती खाली करना। बस 5 क्लास पास, हर हाल मस्त रहने की कला आ जाएगी, और तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति हो जाएगा। तो उसका लिए अभ्यास करना होता है। सबके अलग अलग है, केवल खाना से सब नहीं बन जाएगी, खाना शरीर तक है। और कुछ साहसिक काम करेंगे समाज में रचनात्मक, तो प्राणबल बढ़ जाए। और स्वाध्याय, मनन, चिंतन, तन्मात्रा साधना से ये उसका भोजन है। और
सहृदयता, भाव संवेदना, उत्तम प्रकृति, दूसरों के भी विचारों को हम सुने, उसके भावनाओं को रिस्पेक्ट देने से क्या होता है कि अपना वाला उदार प्रकृति के होंगे तो वो थर्ड, ये फोर्थ बॉडी है वो विकसित हो जाता है और हर हाल मस्त रहे। तो इसका भी टेक्निक मिलता है, अपने सीनियर्स के साथ में समय बिता दें जो इसके अनुभवी हो, एक्सपर्ट हो। उसमें होता है ना प्रचोदयात में जो अक्षर है एक, उसका कहना है सत्संग की महत्ता बता रहा है। चोदयत एवं सत्संग प्रेरणा देता है, इसको बुद्धि को कोड़ डालता है, एकदम जुताई कर देगा बुद्धि को सत्संग, गहराई में खाड़ पखाड़ करके उसको कोड़ काट देगा। चोद्यतेव सत्संगो धियम बुद्धि अस्य फलम महत्, इसलिए इसका फल बहुत अच्छा क्या है, पथरीले हठीले कठोर चट्टान जैसे बुद्धि को कोड़ काट के रख देता है। इसलिए कहा गया है तो स्वमतो विद्वान कुर्यात् पर्याकृत शब्द अतो सज्जनैर विद्वान कुर्यात्, इसलिए विद्वान लोग क्या करें जो अपने को ज्ञानी वगैरह पढ़ लिखा समझते हम हो गए काफी, नहीं, सज्जनों के साथ है जिन्होंने ज्ञान को प्रैक्टिकल में उतारा, ऐसे लोगों के समीपता में रहे तो वो जल्दी मिल जाता है, शिफ्ट टेक्निक मिल जाती है कि इसका हम कैसे ले जीवन में। तो ठीक है, इसमें तो आ गया है आत्मा में आना। और भी है क्या अमन जी? जी बाबूजी, गोयल जी का हैंड रेज है। हाँ गोयल जी को खोलिए, तो क्या पूछ रहे हैं? बाबूजी प्रणाम। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी वीर का ऊर्ध्वगमन कैसे किया जाए? अब ये का है का जो प्राणायाम से और शक्ति चालनी वज्रोली मुद्रा से ऊर्ध्वगमन होता है, और अध्ययन से जी हर स्वाध्याय, वेद का आदेश है रात दिन स्वाध्याय करो, फुर्सत कहाँ है जी आजू बाजू में झांकने देखने का। अपने को हम समीक्षा करें या कुछ भी पढ़ रहे हो, वेद वेदांत उपनिषद गीता पढ़ रहे हैं, तो हर एक लाइन में गीता के अपने को खड़ा करके देखा जाए, वो तो सेल्फ पोस्टमार्टम है। बस स्वाध्याय माने अपने आप का पोस्टमार्टम, उसमें खड़ा होकर देखा जाए कि इस लाइन में हम कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो इसको कहते हैं स्वस्य अध्ययन। अपने आप को हमने पढ़ा, गीता को नहीं, अपने को पढ़ रहे थे उस लाइन में कि जो कृष्ण बोल रहे हैं उसमें हम कहाँ पर हैं, और तो दूरी पता चल जाएगा, इतनी दूरी है। उस दूरी को पाटने के लिए स्वधर्म यानी अपने रुचि स्वभाव के मुताबिक कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस परिवेश में घर की जिम्मेदारियों में रहते हैं, तो अपने रूटीन में रहते हुए क्या कुछ उपाय किया जाए कि यह दूरी कम हो और ये गुण बढ़ने लगे अपने, तो धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसी को उपाय कहा जाता है। उपाय बताए हैं इसमें जी, गायत्री महाविज्ञान में तो उपाय है, गायत्री मंजरी में जो जो कहा गया सारे उपाय शिव जी बताए, ना कि खाली ऐसे कह दिया कि जाओ, उपाय भी बताया। ये उपाय बात बन जाती है हर स्वाध्याय। अच्छा, स्वयं अध्ययनम, स्वाध्याय का एक और अर्थ दिया है पूज्य गुरुदेव ने, स्वयं अध्ययन, खुद प्रैक्टिकल करें। बिना प्रैक्टिकल के नहीं बात बनने वाली जी। हाँ, तो हो गया ऊर्ध्वगमन। प्रैक्टिकल में आखिर ताकत लगेगा ना जी कुछ भी। जी जी। वो ताकत कहाँ से आ गया? आपका जो खाना खाए थे बीर्ज बना है, बीर्ज ही उधर जाके लग गया ताकत में जी। खेल खिलाड़ी बना दिया, बुर्ज ही आज देखिए ब्रिलियंसी बन करके निकल रहा है जी। हाँ, जो कुछ भी करते हो आप, आपका बीर्ज की शक्ति मूल है, वही काम शक्ति ही मूल, बस ऊर्जा है, वो कुंडलिनी है। बाबूजी इसको बढ़ाया कैसे जाए? हाँ के को? बढ़ाइए महाराज। अच्छा, भोजन से बढ़ाइए, प्राणायाम से बढ़ाइए, सूर्य को खाइए, बाल समय रवि भक्ष लियो। तो हम लोग भी क्यों नहीं, हनुमान जी खाली पूजा करेंगे और हम लोग सूर्य को नहीं खाएंगे? खाए, वो नाश्ता क्या करते थे, सूर्य को खाते थे। तो सूर्य उपासना करें, गायत्री महामंत्र से सूर्य को खाया जाता है। वो तेज आ रहा है शरीर में, ओज बन करके घुल रहा है, मस्तिष्क क्लीन बना रहा है, आत्मा को पवित्र कर रहा है, एब्जॉर्ब करे किरणों को। और भी करते हैं तो भोजन ले भर पेटा, उसको खाइए, योगा करिए, पचाइए उसको भोजन को, प्राणायाम वगैरह करें, समाज में कुछ रचनात्मक काम करें। दब्बू प्रकृति के बन के बैठे रहने से दिक्कत आएगी। बस कौवा क्या करता है, अपने बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देता है, उड़ना सिखाता है, कहता है कि तू कूद नीचे से,
उड़ नहीं उड़ता है ना तो ऊपर से घुसवा से फेंक देता है, तो मर या तो उड़, तो उस हालत में उड़ना सीख जाता है। तो उसमें होता है कुछ बहादुरी का, हम स्टेप ले, खतरों से खेलिए, जहां जहां डर लग रहा है उसी में तो जरूर कूदिए, तब हिम्मत आए। पानी से डर लग रहा है तो थोड़ा सा कम पानी रखिए, ऐसा जगह रखिए कि जहां पर डूबेंगे नहीं, लेकिन कूदिए जरूर। हाथ पांव चलाएंगे कब पानी में तो तैरना आ जाएगा। डरे करके मैंने जो बोल रहा डूबन रहा, बस राह किनारे बैठ देखता है, अच्छा इसको देखते हैं पार होता है कि नहीं, आया आया पार हो गया, अच्छा मान ली पार, अच्छा वो आ रहा है उसको देखते हैं, जीवन बीत जाएगा दूसरों को देखते देखते। अपने को इस तरीके से काम लें तो थोड़े थोड़े कठिन काम, एक ही बार बड़ा नहीं कि ना हो पाए, थोड़ा जी थोड़ा, बस थोड़े थोड़े से ही अणुव्रत से बात बन जाती। जी बाबूजी। हाँ, मेहनत करने वालों के लिए क्या है, जहाँ बुद्धि लगाइए और मेहनत करिए हो गया। तो इसी को कहा जाता है मेहनत माने वीर्य का ताकत लग गया बुद्धि में। वीर्य ही दो भाग में बटा है, देखिए ऊपर चला गया तो वही ज्ञान में बदल गया, और नीचे है तो इंद्रियों का ताकत बन के बढ़ा है। जी जी बाबूजी। ठीक है। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। देखिए तो और भी देखते हैं। जी बाबूजी, इसमें एक प्रश्न और था। हाँ ये इनका है, माधवी रॉय जी हैं, इनका प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, गीता के चतुर्थ अध्याय में 30वां श्लोक में प्रकाश डालें। हाँ, तो हमको 30वां वाला निकालना पड़ेगा। अभी देखिए ढूंढ रहे हैं, इधर चले गए फिर हम 30वां, और उसमें संकेत भी कर देना चाहिए था लिख करके, जी तो उसमें हमको इधर जानी पड़ेगी 30वां वाले। हम देखिए हम पहुंच रहे हैं, यहाँ गए, ये देखिए पहुंच रहे हैं, इधर फिर चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ गए, और वेद उपनिषद दर्शन में फिर हम जाते हैं, यहाँ पर चले गए, गीता वाले खोल रहे हैं, चौथा अध्याय भी खोल दिया। अब इसमें देखते हैं, अब 30वां वाले देखिए इसमें पहुंच रहे हैं, चौथा अध्याय तो खुल गया। इसलिए अपने मोबाइल वगैरह में रखिए, पूरा वेद वेदांत उपनिषद दर्शन सब रखिए, कहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे, तुरंत खोले निकल जाए। तो इसमें देखिए 30वां पॉइंट देख रहे हैं, 42वां ये आ गया आपका, 30वां, 38वां आ गया, 36वां भी आ गया, 34 आ गया, 35 आ गया, 32 भी है, 31 भी आ गया, 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 30 में, तो 30वां है, देखिए इसमें 30, 29, 30, 29वां में दिया है अपाने जुहवती प्राणम। एक तो यह है, ये इनका ये पास कर चुकी हैं, यहाँ पर माधवी दी पूछ रही हैं सिर्फ एक। हाँ, इसमें 30वां 29वां में है अपाने जुहवती प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध प्राणायाम परायणा। अब इसके जो 30वां वाला दिए हैं अपरे, कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य साधक, कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए, यानी कि विकर्म, आत्म साक्षात्कार के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप साधनाएं विकर्म में आती। इसमें अब देखिए इसमें लिखे हैं अपरे नियताहारा, आहार संयम, तो आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवती स्वतः। आहार का तो अब नियताहारा में केवल हम भोजन ना समझ लें, ये अन्नमय कोश का भोजन हो गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमने ले लिए खा पी लिए। प्राणमय कोश का भोजन होता है प्राण को खाना, प्राण बढ़ाना, प्राणिक एनर्जी को प्राणायाम से खींचना रखना, स्टोर करना, प्राण का आकर्षण, प्राण का संधारण, प्राण का विनियोग, ये प्राण भोजन है। ये भी है नियताहारा में। ऐसा मत समझ केवल भात दाल खा करके हम ये पा लिया, सभी जानवर भोजन कर रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। तो हमें पांचों शरीरों के भोजन जो उसके लिए सुटेबल नियताहार, मनोमय कोश के लिए स्वाध्याय सत्संग जप ध्यान ये सब रखा गया है, और प्रैक्टिकल के लिए उसमें दिया गया तन्मात्रा साधना सबसे शानदार है। पंच जो होते हैं ना, ये सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, विषयों को इंद्रियों के साथ, जो उसके पहले वाले सूत्र में दिया है, जब इसमें है कि कुछ योगी इंद्रियों का संयम करते हैं, और कुछ योगी विषयों का इंद्रियों के भीतर में डाल करके उसके ज्ञानात्मक
अनुभव प्राप्त करते हैं उसको, उस पर नियंत्रण की विधा, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर की साधना करते हैं आत्मिक आत्म साधना क्रम में। प्रसादम अधिगच्छति जो कहा है, विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैसे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, आत्मा का प्रसाद विषयों में रमण करते हुए कैसे लिया पाया जाए, इस पर भी कुछ योगी खोज करते हैं। तो वो सब भी था। तो नियत आहार वहां भी लेना पड़ता है, कांस्टेंट ज्ञानात्मक प्रैक्टिकल। विज्ञान में कोष का नियत आहार हो जाता है सोहम साधना, ये नियत आहार है। अपने को भाव शरीर की साधना है। सोहम एक भाव है कि मैं शरीर भाव में नहीं, आत्म भाव में रहने का उसका भोजन है। भाव के भूखे हैं भगवान वहां। तो उत्कृष्ट भाव, आदर्श चिंतन, उत्कृष्ट दृष्टिकोण, ये सब कहा जाता है। आत्म भाव, आत्म सर्वहितैषी प्रसन्नता, सबको अपने में देखें। कहा उसने सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्बन पिन लिप्यते, इस भाव को वो भोजन होता है। उस आनंद में कोष में भी होता है कि आनंद को खाया जाता है, दुख को ना खाएं, ईर्ष्या द्वेष को ना खाएं, आनंद को खाएं बस। तो दूसरों को भी पढ़ते देखते हुए आनंदित होना। चलिए समाज का कोई तो बढ़ रहा है। मुदिता, करुणा, मैत्री, ये सब है आनंद का। अपने में खराब लग रहा हो तो अपने में हम ना लाएंगे, बस इतनी सी बात है जो आदत। लेकिन हर हाल मस्त रहने का भोजन है, तो उसका भोजन है आनंद। इसका भोजन होता है उदार प्रकृति। मनोमय का भोजन होता है विद्यात्मक चिंतन। प्राणमय का भोजन होता है सत्साहस युक्त स्ट्रगल। और शरीर का भोजन होता है सात्विक सुपाच्य आहार, जो कि शरीर स्वास्थ्य को मजबूत बनाता हो, हेल्दी रखता। तो इसको नियताहार कहते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, देखिए प्राण में प्राणों की आहुति डाले। इसमें होता है जैसे मान लीजिए कि प्राणाग्नि है, तो इसमें भी प्राण अपना डालते हैं भोजन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डाइटरी डालें। फिर जाकर के प्राण में जगाना है तो उसमें प्राणाग्नि की आहुति जीवाग्नि में डालते हैं। मनोमय कोष को बढ़ाना है, योगाग्नि करना है, तो प्राणाग्नि वाला है। इसमें जो जीवाग्नि है, जीवनी शक्ति, इसकी अग्नि, इस प्राण को, जीवाग्नि वाला प्राण को योगाग्नि में डालेंगे, मनोमय में। उस वाले में डालेंगे तो और प्रखर होगा। आत्मा को जगाना है तो योगाग्नि वाले प्राण को डाल देते हैं हम लोग विज्ञान में कुछ में, उसमें आत्माग्नि प्रखर होता है। और फिर आत्माग्नि वाले प्राण को डालेंगे ब्रह्माग्नि में, तो उसमें कहा कि ब्रह्माग्नो उदम, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान में। तो इसलिए कहा कि प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में प्राणों की आहुति डाला। प्राण पांचों कोष प्राण है। इस प्राणों एक और है, ब्रह्मोपनिषद में आता है, प्राणो भवेत परब्रह्म जगत कारणम अव्ययम। प्राण ही परब्रह्म हो जाता है, रिफाइंड होते होते उसी परब्रह्म को हम पालें। प्राणो भवेत परब्रह्म जगत कारणम अव्ययम, अविनाशी है, जगत का कारण है प्राण ही। प्राण से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो जगताम जननी कहती है। और भी देख, प्राणो भवेत तथा मंत्र, सारे मंत्र प्राण है, प्राण के ही सब तरंगे हैं सब। और यथा मंत्र ज्ञान कोश प्रकृता, ज्ञान भी प्राणितम, प्रज्ञा भी प्राण है, कोश पांचों कोश ही भी प्राण है, ये कहना है। तो इसे प्राणान, इसमें कहा है प्राणों में प्राणों की जुह्वति करते। सर्वस्य ये ते यज्ञविद, सभी इसको यज्ञविद मान। और इसमें यज्ञ क्षपित कलमसा, इसमें देखते हैं ना, अब इस तरीके से इस आत्मिक यज्ञ से सभी तरह के कलमशों को नष्ट कर डालता है और आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है योगी। ठीक है, धन्यवाद अमन जी। बाबू जी, विषय से संबंधित 2 प्रश्न मैं फटाफट पढ़ देता हूँ उसे। आप पढ़ दीजिए तो। हाँ, इसमें एक तो इनका है शंभू प्रसाद जी का, कि अगर नहीं चाहते हुए भी निद्रा में वीर्य का स्खलन होते सुना जाता है तो क्या करें? हाँ, तो नो प्रॉब्लम। अध्यात्म में उसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, कोई डरवाया नहीं। हो जाता है तो उसमें आ जाता है। तो ऐसे भी कभी कभी सेमिनल वेसिकल्स में जहाँ स्टोर होता है वीर्य, कभी कभी ओवरफ्लो हो सकता है वहाँ। तो 15 दिन पर यदि हो जा रहा हो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब रह गया कि जब होना होता है ओवरफ्लो करने का, तो अवचेतन मन कोई ना कोई फीलिंग बनाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कोई अश्लील अपने ढंग का कुछ रोमांटिक सीन बना देगा और उसके बाद निकालता है, क्योंकि उसको वहां पर अच्छा जब निकला है तो उसमें समझिए कि
उसका मलाई रह गया है और केवल ऊपर वाला छाछ जैसा जो वे खराब है वैसा निकल करके निराश होने से बचें, वो एक बात। और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम में भी दाम्पत्य जीवन क्रीड़ा इंद्रिय तृप्ति कर रहे कुछ निकल गया, तो पूज्य गुरुदेव लिखते हैं आध्यात्मिक काम विज्ञान में, तो उसमें भी आप थोड़ी बजरौली मुद्रा का अभ्यास कर लेंगे तो उसमें ऐसा सोचें हमने फिल्टर करके क्रीम निकाल लिया और छाछ भर केवल निकला, इतना। अब इससे अधिक क्या बताया जा सकता है जी गृहस्थों के लिए भी सौंदर्य। और भी बता रहे हैं कि यदि हमने स्वाध्याय और उपनिषदों का अध्ययन प्रैक्टिकल शुरू कर दिया है तो फिर धीरे धीरे स्वप्न दोष भी बंद हो जाता है। और ब्राह्मी संपुष्टि का यदि हम सेवन करें तो मस्तिष्क और थोड़ा साफ कर लेता है, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल चिंतन ही, जब बहिरंग चिंतन स्त्री पुरुष को दृष्टि जाते ही यदि विकृत न हो रहती है तो धीरे धीरे सपने में भी आना बंद हो जाता है और वो पूरा का पूरा एक एक बूंद वीर्य खपत हो जाएगा। वर्षों आप ढूंढते रह जाएंगे, चाह करके भी सपने में भी नहीं आता है वीर्य का क्षण। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें एक कहते हैं कि जो थोड़ा होता है ना, ये सब क्या होते हैं, तीसी वगैरह मखाना वगैरह ये सब भी थोड़ा गाढ़ा करते हैं। और एलोवेरा भी गाढ़ा करता है वीर्य। एलोवेरा है घृत कुमारी का, ये सब बहुत ही, उसके लड्डू बनाने का तरीका गुरु जी लिखे हैं अपने बुक में। तो एलोवेरा का बहुत शानदार है उसके खाने का। ठीक है जी, धन्यवाद। समय हो गया है अमन जी। हाँ ठीक है, जी आवाज बाबूजी, नहीं एक प्रश्न और है बाबूजी। पूछ ली जल्दी। जी बाबूजी, प्रश्न है कि ये राजेश गुप्ता जी का है। ये पूछते हैं कि कुछ अपने परिचित लोगों में अपोजिट सेक्स के प्रति गलत नियत के साथ आकर्षण रहता है, बातें भी गलत करते हैं। इनके हाँ इस सोच में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? हाँ, ये साधनात्मक जीवन शैली उनको भी अपना लें तो फ्रेंडली तो आ जाएगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसमें आत्म साधना प्रखर न हो तो नियंत्रण नहीं होने पर, जिनको आत्म नियंत्रण नहीं है तो दो, उसमें वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। रही करी बातें हो तो विपरीत लिंगी प्राणियों में आ जाएगा, ऐसा तो आता है स्वाभाविक प्रक्रिया। तो ये ईश्वरीय एक बनावट है प्रकृति का कि दो चुंबकीय क्षेत्र करीब आएंगे तो विद्युत स्पार्किंग होगा। अब यह है कि इस स्पार्किंग का आदमी लाभ ले स्वाध्याय मनन चिंतन में, और उसको एक नैतिकता, इससे मोरलिटी भी होता है विज्ञान में कुछ, कि सामने वाले की भावनाओं का हम कदर करें। तो उस हालत में विचार आते हुए भी उसको आदमी एक्सप्रेस नहीं करेगा और उसको ये कर लेगा कि सोचना पड़ता है कि यदि हमारे ही घर परिवार की कोई महिलाएं रहें उसके प्रति दूसरे लोग ऐसा करें तो उसको खुद नहीं अच्छा लगेगा, अटपटा। अपने लिए हो गया छूट तो वो अपने ऊपर भी करके देखा जाए। तो ये विज्ञान में कोर्स में उदार प्रकृति का आदमी उसको उस ढंग से भी लेता है। और तो जब तक से सामने वाले उसमें रहता है कि उनको हमारे इमोशन, हमारे तरंग है, तो उसको सामने वाले को रिस्पेक्ट जहां देगा, तो रिस्पेक्ट जिसको देता है आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो उदार प्रकृति को होने के लिए आत्म साधना ही साधना है। और उसके साथ में थोड़ी सी अपना यह है कि ये, नहीं तो साधना, अब गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि इसमें स्वाध्याय साधना ही काम आता है, असली चीज ये। और अपने को क्षति घाटा अपना आदमी जब तक से खुद का आत्म समीक्षा नहीं करने लगेगा, तो दोस्त हैं ये करने हैं तो वो एक पक्ष भी यदि सजग हो तो फ्रेंडली ही उस बात को रखा जा सकता है, तो फ्रेंडली समझ में आ जाएगी बात। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको हम बहुत अधिक आक्रामक रूप अभी अपनाने पर भी गबड़ा रहा है। लेकिन शिक्षण, प्रशिक्षण और स्नेह प्यार के साथ में इसकी व्यवस्था को रूपांतरित किया जा सकता है इसमें। तो इसमें दिया गया है तो हम वो देखें, तो उसको दूरी भी नहीं बढ़ा सकते, साथ में भी रखनी है, बचाव भी करना है। तो इस हालत में साधना के प्रति रुझान रखा जाए, साथ साथ अपने साथ साथ बिठा कर कहीं साधना कराइए। मरीज है मान लीजिए तो डॉक्टर तो फेंक नहीं देता है मरीजों को, और उनको आता है कि उनको अब सिस्टम में रह करके सेल में डालेगा, सेल में डाल करके साधना करवाएगा। वैसे तो गुरु के पास तो सब स्तर के लोग जाएंगे, तो सब स्तर के लोग जाएंगे तो उनको उसी टाइप की साधना करवाएगा। बैच बांट देता है, इस बैच वालों को ऐसे कराएगा, उस बैच वालों को ऐसे साधना कराएगा। तंत्र महाविद्या में सबको
उसको उसके लायक साधना बता करके आत्मिक विकास में ले जाने की परिपाटी निकाली। तो यह है, तो अपना बचाव उसमें करना होता है, अपना बचाव करते हुए भी उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।